18,000 रुपया झूठ बोल रहे हैं। एक फूटा कौड़ी नहीं देंगे। मैं लिख के एकदम गारंटी जहां से मेरे लिखवा लीजिए, 1 रुपया नहीं देंगे वो। मैं एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ। ये जो है ना, भरोसा क्यों नहीं है आपको केजरीवाल पे? अरे भाई झूठ बोलते हैं ना आप। नहीं लगता मुझे वो देंगे, क्योंकि इतनी घोषणा, वो झूठी घोषणा कर रहे हैं। उन्हें पता है कि मेरी जो यहाँ पर आकर मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इसलिए यहाँ पर प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में नहीं आए। इमामों को तो वेतन देते हो आप, पर जो हिंदुओं के मंदिर हैं, पुजारी हैं, उनको आप जो है कोई पैसा नहीं देते। तो जनता समझ गई उनकी चालाकी को, कि जो चालाकी वो खेलने वाले थे, जनता समझ गई। अब उन्हें आगे से इसका कोई भी किसी भी प्रकार का उन्हें लाभ मिलने वाला नहीं है। किसी भी कारण मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, चाहे ये 2,000 रुपये, 18,000 रुपये या 2 लाख रुपए दे दे, अब ये मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। किसी भी हालत में केजरीवाल आना नहीं चाहिए, और अगर ये गलती से आ गया तो दिल्ली का विनाश हो जाएगा, विनाश। पुजारी और गुरुद्वारे में कोई 1 रुपया नहीं दिया, बाकी कहाँ कहाँ दिया ये हमें पता नहीं। कि पुजारी इमामों को दे रहे हैं, और गुरुद्वारों को तो नहीं दिया। पता नहीं वो नेता कहाँ सारी दुनिया में चले गए, मर गए। संकट आता है तो देवी देवता याद आते हैं, और फिर ब्राह्मण देवता याद आते हैं, साधु संत याद आते हैं, और जब सुखी होता है ना तो सब भूल जाते हैं। भूदेव नाम है जी। गुरुदेव जी कितने साल से मंदिर में आ रहे हैं इधर? तो प्राचीन काफी दिन से आते हैं जी, बहुत साल हो गए। कल केजरीवाल ने भी कहा था इधर प्राचीन हनुमान मंदिर में आएंगे हम कनॉट प्लेस में, पर आए नहीं। वो उधर वाले मरघट वाले में चले गए हैं, इधर क्यों नहीं आए? हो सके उन्हें सद्बुद्धि दे दी हो अब कह रहे हो पुजारियों को 18,000 रुपए देंगे जीतने के बाद। नहीं लगता मुझे वो देंगे, क्योंकि इतनी घोषणा, वो झूठी घोषणा कर रहे हैं। उन्हें पता है कि मेरी जो यहाँ पर आकर मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इसलिए यहाँ पर प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में नहीं आई। अच्छा, केजरीवाल ये सोच के यहाँ नहीं आया कि यहाँ झूठ नहीं बोल सकता कोई। यहाँ झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो बार बार यहीं आते हैं, कभी वहाँ तो गए नहीं उस मंदिर पर। तो उनकी जो है आस्था ज़्यादातर इसी मंदिर पर है, तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ आकर झूठ नहीं बोलूँगा। अच्छा, डर गए भगवान से। हाँ जी, डर गए। तो क्या लग रहा है आपको? 11 साल से इमामों को तो सैलरी दे रहे हैं, वो 50, 60, 100 करोड़ हो गए पूरे पार। पुजारी आज याद आ रहे हैं। हाँ, यही तो है। अब उन्हें पता है ना कि सनातनी अब के जो होगा तुम्हें वोट देने वाला नहीं है, और अच्छी तरह समझ गए ना। अब जनता पढ़ी लिखी हो गई, उन्हें समझ गया कि इमामों को तो वेतन देते हो आप, पर जो हिंदुओं के मंदिर हैं, पुजारी हैं, उनको आप जो होगा कोई पैसा नहीं देते। तो जनता समझ गई उनकी चालाकी को, कि जो चालाकी वो खेलने वाले थे, जनता समझ गई। अब उन्हें आगे से इसका कोई भी किसी भी प्रकार का उन्हें लाभ मिलने वाला नहीं है। आप तो उनका मफलर भी पहने हो केजरीवाल वाला। पहन जरूर लिया, पर हम समर्थक नहीं है अब उनके, बिल्कुल नहीं है, कि उन्होंने जो है छल कपट किया सनातनियों के साथ में। इसलिए राम मंदिर पे बोला था उन्होंने, मेरी नानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हाँ जी, बिल्कुल उस बात से हम बिल्कुल नाराज हैं उनसे। वो सनातनियों के खिलाफ बोलते हैं, सनातनियों के खिलाफ काम करते हैं। जो सनातन के खिलाफ है, हम उसके खिलाफ हैं, सीधी सी बात है। मतलब जो 18,000 का जो योजना आ रही है, इस पे भरोसा नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। जो पुजारी भाई लोग हैं हमारे, जो सनातनी, उनसे क्या अपील करेंगे? उनसे यही अपील करूंगा कि इनके बहकामे में नहीं आवे, और ना ही इनकी किसी बात पे विश्वास करें, और इनके खिलाफ वोट करें। अरे वो तो कह रहे मैं दिल्ली का लाल हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ। जब भी तो जेल में 6 महीना रहे थे। जो कट्टर ईमानदार बनता था, वो भी जेल में गए। इसलिए मेन बात तो ये है। अच्छा जी, तो अब की बार क्या होगा फरवरी में जब रिजल्ट आएगा? इनका सफाया होगा। नाम क्या भाई साहब आपका? मेरा नाम इंद्रदेव। तो इंद्रदेव जी, कैसा लग रहा है आपको कि आज प्राचीन हनुमान मंदिर में आए? 31 भी है। केजरीवाल ने कल ट्वीट करके कहा था हम यहाँ मंदिर में आएंगे और घोषणा करके जाएंगे जो उनकी पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना है। देखिए, झूठ का पराकाष्ठा है। झूठ बहुत बोलते हैं, झूठ के बल पर आना चाहते हैं। एक कहावत है हमारे यहाँ, माखी गुड़ में गड़ी रही, पंख रहा लपटाए, ताली पीटे सिर धुने, लालच बुरी बलाए। लालच में जो फंसोगे तो ताली जैसे पीट पीट के मक्खी मर जाता है फंस के गुड़ में ना, वैसे मरोगे। यहाँ खुद अपने से घर से निकल के कचरा साफ करना होगा। आप सोचेंगे ना एनडीएमसी वाला आएगा, उनको तो पेमेंट नहीं मिल रहा भाई। बस वाला जो है महिला को देख के बस दौड़ा देता है, रोकता नहीं है। तो ये जो बोली है कि उन पर कार्रवाई, कुछ कार्रवाई नहीं होगा। ये अतिशी जी बोलिए कार्रवाई करेंगे, जो बस अगर बस नहीं रोकता है तो कुछ कार्रवाई नहीं होगा। आने वाला समय में आपको जो है ना, घर से खुद अपना कचरा निकाल करके साफ करना होगा, अपना मोहल्ला साफ करना होगा।
इनको पेमेंट नहीं मिलता है जो इनका ये है, हाँ जी, एमसीडी वाले को, किसी के कर्मचारी को। तो आप समझ जाइए कि ये जो है ना, लालच करना जो है ना, बहुत गंदी बात है। वो आप जो है ना, तो जो ग्रंथी होते हैं, जो पुजारी होते हैं सिख समाज के, उनको भी कह रहे हैं वो 18,000 रुपए देंगे। अरे नहीं चाहिए, स्वाभिमान जो है ना सबसे बड़ी चीज है। 18,000 रुपया झूठ बोल रहे हैं, एक फूटा कौड़ी नहीं देंगे। मैं लिख के एकदम गारंटी, जहां से मेरे लिखवा लीजिए, 1 रुपया नहीं देंगे वो। मैं एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ। ये जो है ना, भरोसा क्यों नहीं है आपको केजरीवाल पे? अरे भाई झूठ बोलते हैं ना, आप मेरे से झूठ बोलवा लो, जितना झूठ बनवाना है। मैं, मेरे को बना दो सीएम यहाँ का, वो आम आदमी है, मैं महा आम आदमी हूँ। मैं 21 लाख रुपया दूंगा एक एक आदमी को। वो तो 2100 रुपया देने बोले, 18,000 है ना, मैं 1,80,000 रुपया दूंगा। मेरे को बना दो ना। झूठ बोलने में पैसा लगा क्या? मैं तो उससे अच्छा झूठ बोल दिया आपको। झूठ बोलने में पैसा नहीं लगता। अभी देखिए 2 महीना बाकी है इलेक्शन का, अभी झड़ी लगेगा। अभी तो 20 या 30% आपको आया है ना योजना। अभी योजनाओं की झड़ी लगेगा। फ्री अभी बहुत लाइन लगा हुआ। अभी तो कुछ भी नहीं है साहब, अभी झड़ी लगेगा। अभी देखिए, तो अब ग्रंथियों और पुजारियों की याद क्यों आ रही है चुनाव से ठीक पहले, जबकि इमामों को तो 12 साल हो गए पैसे देते देते? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ग्रंथी साहब जो है ना, इनका जो है ना 18,000 जो बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। चाहे मंदिर का पुजारी हो, चाहे ग्रंथी हो, इनको आज तक याद नहीं आया। आज अचानक से याद आ रहा है। मतलब इनका भी सपोर्ट चाहिए। उनको कोई बोल दिया होगा कि भाई सिख समाज जो है उनका भी पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो पूरा सपोर्ट के लिए ग्रंथी को टारगेट किए हैं और हिंदू समाज को पूरा लपेटने के लिए टारगेट किए हैं कि भाई पुजारी को ये करो, उनको लालच दो। तो वो भी जो है ना, वो अपने जो है भक्तों को कहेंगे कि भाई इसको वोट देना है। तो ये इस टाइप का कुचक्र चला रहे हैं जो कि सक्सेस नहीं होगा। ये सारे के सारे चोर हैं। ये जो है, इस सारे ठगबंधन गठबंधन वाले ये राम द्रोही हैं। एक कहावत है ना कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अब ये जान लीजिए कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। ये बात जान लीजिए। ये राम भक्त नहीं है, ये राम को नकारने वाले लोग हैं। श्री राम प्रभु का इनविटेशन मिला था तो मना कर दिए थे, नकार दिए थे। ये सब के सब सनातन द्रोही हैं, राम द्रोही हैं। इनको कान, केजरीवाल भी बिल्कुल। ऑटो वाला दिल्ली में लेके आया था ना इनको, ऑटो में बैठा करके। ऑटो वाला ही दिल्ली से बाहर फेंक के आएगा इनको, ये बात जान लीजिए। अब मैं बोल रहा हूँ, ये जो अगर गलती से अगर आ गए दिल्ली में, तो दिल्ली और जो है ना 25 साल 30 साल पीछे चला जाएगा। वो 18,000 रुपए दे रहे पुजारियों को, ग्रंथियों को। कुछ नहीं भला होगा इनका। झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल जी। इससे झूठा मक्कार दूसरा कोई नेता नहीं है दिल्ली में। आप प्राचीन हनुमान मंदिर के प्रांगण में झूठ नहीं बोलते हैं। ये किसी भी कारण मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, चाहे ये 2,000 रुपये, 18,000 रुपये या 2 लाख रुपए देते, अब ये मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइड देखिए ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ना कहीं साइन कर सकते हो, ना किसी मुख्यमंत्री पद पे बैठ सकते हो। तो जब दिल्ली में ये मुख्यमंत्री बनेगा नहीं, तो ये काहे को पैसे बांट रहा है? केजरीवाल से, उसकी पॉलिसियों से हम नाराज हैं, उसके विधायकों से नाराज है। दिल्ली में एक वो तो कह रहे मैंने लंदन जैसी सड़कें बना दी हैं, पेरिस जैसा साफ हो गई है। कुछ नहीं साहब, अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर आप जाके देखिए, रिहायशी कॉलोनियों में जाके देखिए, पानी ओवरफ्लो हो रहा है, सीवर जाम है, पूरी लैट्रिनें भरी हुई हैं, बुरा हाल है। इन्होंने इतनी बड़ी चोर बाजारी की, इनके विधायकों ने प्रॉपर्टी डीलरी का काम किया है, इनके पार्षदों ने लूट मार करी है, लेंटरों में पैसे खाए हैं। इनसे बड़ा चोर भ्रष्ट दिल्ली के इतिहास में दूसरा कोई नेता नहीं आया। केजरीवाल बिल्कुल साफ है। इसको वोट देना कोई चाह नहीं रहा है। इसने झूठ बोला, छात्रों के साथ झूठ बोला है, इतनी वैकेंसी निकालूंगा, इतनी नौकरी। 10 लाख बोल रहे हैं, नौकरी दे दी मैंने। कोई नौकरी नहीं दी है। एक आदमी आप दिखा दीजिए पूरी दिल्ली के अंदर। एक लोगों, बल्कि युवाओं को इसने शराबी बना दिया, ठेके खुलवा दिए, उसके कमीशनें खाई। इनके मंत्री, इनके विधायक तो जेलों में जाएंगे। एक बार सत्ता परिवर्तन होने दीजिए, ये जेलों में होंगे और जेलों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तिहाड़ जेल इनका असली घर तिहाड़ जेल। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का तो लोकसभा में गठबंधन था। गठबंधन छोड़िए साहब, केजरीवाल ने तो कहा था शीला दीक्षित से भ्रष्ट कुछ नहीं है। और इंडिया गठबंधन के चक्कर में कांग्रेस से नाराज होकर शरद पवार को कह रहा है कि देखिए संभालिए उस शरद पवार को जिसको इसने दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्ट नेता कहा है। आप उसी के शरण में जा रहा है। इससे बड़ा झूठा मक्कार दिल्ली में दूसरा कोई नेता नहीं है। क्रैप्ट नेता है। किसी भी हालत में केजरीवाल आना नहीं चाहिए। और अगर ये गलती से आ गया तो दिल्ली का विनाश हो जाएगा, विनाश। सनातनियों से क्या अपील करेंगे आप? सनातनियों से यही अपील करेंगे, देश की उन्नति के लिए, देश की भलाई के लिए काम करें, भगवान से दुआ करें, आपसदारी रखें, भाईचारा रखें। हिंदू 18,000 के बहकावे में नहीं आए? 18,000 के नहीं सर, 2200 के बहकावे में भी ना आए। हाँ, भाईचारा रखें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। देश में ये नारा गूंजना चाहिए। विकास होना चाहिए, युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, बेरोजगारों को काम मिलना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। आपका नाम क्या भाई साहब? चंद्रभान छावड़ा।
तो केजरीवाल तो 18,000 रुपए बांट रहे हैं, कह रहे हैं जैसे मैं चुनाव जीतूंगा 18,000 रुपए पुजारियों के खाते में डाल। इन्होंने पंजाब में घोषणा करी थी, पंजाब में दिया कुछ? अच्छा, वो पंजाब में 1,000 रुपए वाला महिला 1,000 रुपये महिला वाला कुछ नहीं दिया ना पंजाब में। तो कहते हैं देते कुछ है नहीं। कच्ची कॉलोनियों में बुरा हाल है, आप कच्ची कॉलोनी में देखिए नाश हुआ हुआ है। जैसे मेरे भाई ईश्वर ने बताया, आप कच्ची कॉलोनी में देखिए ओवरफ्लो, लोग टट्टियों में रह रहे हैं। अरे वो तो कह रहे थे जहाँ झुग्गी वहीं घर दूंगा मैं। हाँ, कोई घर नहीं दिया किसी को। क्या कर दिया आप बताओ ना, कहाँ कर दिया? कहीं घर दिया हो तो बताओ। इमामों को तो दे रहे हैं, वो 12 साल से सैलरी बोल रहे हैं ऐसे ही दे देंगे हम। पहले की पॉलिसी थी उसी पे चलते आ रहे हैं। और आज तक जो शीला जी ने 15 साल में काम किया है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रही 15 साल शीला दीक्षित जी, उस काम को ये लोग मेंटेन नहीं कर पाए। काम तो बहुत दूर है, उससे बदहाल हो गया है। बहुत बदहाल बुरा हाल हो गया है। शीला जी ने जो 15 साल काम किया है, स्वर्ग बना दिया था दिल्ली को। हाँ। प्रदूषण खत्म किया, सब चीज़ें खत्म की। आज देखो, आज दिल्ली की जगह आप यहाँ बारिश आ जाए, यहाँ पानी नजर आ जाएगा आपको। परसों आई थी बारिश। बारिश आई थी, दिल्ली में कितना बुरा हाल हो गया था। नाला नाला सीवर कच्ची कॉलोनियों में देखो। आप तो यहाँ खड़े हो कनाट प्लेस के एरिया में, आप कच्ची कॉलोनियों में देखो, इतना बुरा हाल है कि वो जीत कैसे रहे फिर? जीत के वो लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। वो आप घोषणा कर देंगे 2100 दूंगा, और ये लालच दे रहे हैं लाइट पानी फ्री। ये पानी जो है लोगों के घरों में देखिए गंदा पानी आ रहा है, और सीवरेज ब्लॉक पड़े हैं। कई लाइटें तक जाने लग पड़ी हैं, पहले लाइट नहीं जाती थी। अब वो पहले विधायक इनके काम नहीं करवाए, अब विधायक इन्होंने 25-27 चेंज कर दिए। टिकट काट दिया उनके। टिकट काट दिया। जो पहले विधायक ने अगर काम किया होता तो उनका टिकट क्यों कटता? अब वो सबसे अमीर पार्टी हो गई है केजरीवाल पार्टी। बड़े बड़े विधायक आ गए हैं, बड़े बड़े नेता आ गए हैं। और कहाँ थी पहले केजरीवाल पार्टी? कहते थे कि हम लोग मतलब खाली आता है, फटफटी पे जाएंगे, वैगनार पे चलता था। और आज देखो, आप तो सब देख रहे हो, दिल्ली वाले लोग सब देख रहे हैं। तो तमाम जो हमारे सिख भाई हैं उनसे क्या अपील करें, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी पंजाबी समुदाय के लोग रहते हैं यहाँ पे। देखिए, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि ये झूठा है, इस पर भरोसा मत करिए। अपना स्वाभिमान को मत बेचिए। अपना स्वाभिमान को बेचना जो है ना, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000, 4000, 18,000, 20,000 जो बोल रहा है, लालच दे रहा है, एक फुटा कौड़ी नहीं देगा, भगा देगा। ये जो है जीतने के बाद जो है नजर नहीं आएगा, भाग जाएगा। कचरा जो है अंबार पड़ा रहेगा, दिल्ली का सत्यानाश कर देगा ये, देख लीजिएगा। अभी तो जो है ना, पानी थोड़ा बहुत आ भी रहा है, वो भी पानी नहीं आएगा। नाली का पानी आ रहा है, वो भी नहीं आएगा। तो आपको नहीं चाहिए 18,000 गंथी वाला? नहीं, हम अरे देगा ही नहीं भाई, देगा ही नहीं। लालच जो है ना बहुत गंदी चीज है। लालच जो है ना बहुत किसी को नहीं करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा जी। धन्यवाद। क्या आपका अंकल जी? सुभाष। सुभाष जी, कितने साल से आते हैं प्राचीन हनुमान जी के मंदिर? काफ़ी साल हो गए, काफी साल। बचपन से ही आ रहे हैं। वोटर दिल्ली के ही हैं आप? वोटर दिल्ली के ही हैं। तो क्या लग रहा है आपको, चुनाव का वक्त भी आ गया, फरवरी में चुनाव है, क्या लग रहा है किसकी आ रही है सरकार? ये तो बड़ा मुश्किल है कहना जी, हाँ। तो ये पब्लिक का पता नहीं चलता। नहीं। केजरीवाल है, छोटे वोट सारे चले जाते हैं उनकी इधर, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वोट जाते नहीं देने, इसलिए तो कुछ क्या नहीं जा सकता अभी। नहीं, आपको पर्सनली क्या लगता है, केजरीवाल 12 साल आपके मुख्यमंत्री रहे, कैसा काम रहा उनका? ठीक ठीक ही रहा, ठीक ठीक ही रहा। अच्छा? ना ज़्यादा अच्छा नहीं। क्या खराब लगा उनका? खराब क्या लगा उनमें? वो हर चीज़ फ्री में दिए जा रहे हैं, फ्री में दिए हैं, छोटे लोगों को मिलता है, बाकी किसी को मिल ही नहीं रहा कुछ। जब मिडिल क्लास, अपर क्लास, किसी की बात नहीं होती है। अब ये बताइए, जो कल उन्होंने एक योजना का बात की है कि सरकार में आएंगे तो हम पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपये देंगे। अब ये पैसा कहाँ से लाएंगे, वही जाने कारण। ऐसा ना हो ना इनकम टैक्स वालों का पैसा जाए तो फिर कौन जाए। अच्छा, मतलब जो टैक्स दे रहा है उसके लिए कुछ नहीं है? उसके लिए कुछ नहीं, बाकी रेवड़ियाँ मट रही हैं, कुछ नहीं आया। नाम क्या है आपका? पंडित सीता शरण त्रिपाठी। पंडित सीता शरण त्रिपाठी। अरे वाह जी वाह। कितने साल से आप प्राचीन मंदिर में? हम तो हर 15 दिन में, 1 महीने में जैसे यहाँ होते आते हैं दर्शन करने, और यहाँ आकर बहुत बहुत आनंद मिलता है। यहाँ तो इतना सिद्ध स्थान है कि जो मन में वो लोग सोच के आते हैं वो दूसरे दिन सफल हो जाता है। यहाँ झूठ नहीं बोलते कोई? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत दिव्य स्थान है। ये बताए, केजरीवाल ने कल कहा है हम पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपये देंगे जीतने के बाद। भाई जी, दुनिया कहती है और कहने के बाद सब भूल जाते हैं। मैं तो नाम किसी की नहीं लेता, लेकिन जो बड़े बड़े वादे करते हैं वो उनका कोई कैसे नहीं सकते। केजरीवाल पे भरोसा ना है? अरे भरोसा भगवान पर होता, संसार में कोई भरोसा है किसी का? श्वास का भरोसा नहीं है। आप क्या बात करते हैं? केजरीवाल कह रहे हैं 18,000।
भाई जी हमें तो सुनाई नहीं पड़ता। उस समय कोरोना काल में तो किसी माई के लाल ने नहीं दिया, पुजारी और गुरुद्वारे में कोई 1 रुपया नहीं दिया, बाकी कहाँ कहाँ दिया ये हमें पता नहीं। कि पुजारी इमामों को दे रहे हैं। और गुरुद्वारों को तो नहीं दिया, पता नहीं वो नेता कहाँ साल दुनिया में चले गए, मर गए। हाँ, ये हमने हमने सुना 12 साल से वो केजरीवाल जी इमामों को दे ही रहे हैं, 50-60 करोड़ दे दिए अब तक। जी दिया होगा, निश्चित दिया होगा, लेकिन भाई पुजारियों को क्यों नहीं दिया उन्होंने? अब तो याद आ रही ना, अब तो वो सब कुछ जो होना था हो गया, जो बाकी वो होगा, इसलिए उनको याद आ रही है इस बात को कि अब देंगे तो शायद कुछ रक्षा हो जाए, अच्छा, कल्याण हो जाए। मतलब अब पुजारी इसलिए याद आ रहे हैं कि हाँ। जीतना है। ये एक उनकी बात नहीं कर रहा मैं, ये बात कहता हूँ कि जब संकट आता है तो देवी देवता याद आते हैं, और फिर ब्राह्मण देवता याद आते हैं, साधु संत याद आते हैं, और जब सुखी होता है ना तो सब भूल जाते हैं। मतलब 12 साल में याद ही नहीं आई। अरे 12 साल क्या हो, तो कहती हो कि कुकुरमुत्ता होता है, जन्म लेता है, बड़ा होता है तो नीचे आ जाता है। तो मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये कि जो जल्दी बढ़ता है ना, अग्नि जल्दी ऊपर जाती है, अब बड़ी जल्दी नीचे आती है। भरोसा ना है केजरीवाल? भाई भरोसा भगवान पर होता है। अच्छा, हाँ, ईश्वर पर भरोसा, मैं किसका कब बात कहूँ मैं। तो सरकार किसकी चाहिए दिल्ली में? सरकार तो जो जनता की रक्षा करे, जनता के लिए कल्याणकारी के लिए विचार करे, और जो सबकी रक्षा करे, वो सरकार चाहिए। मैं नाम भी नहीं लेता कि सरकार चाहिए।